एसपीसी कॉइन कैसे स्टेक करना है उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ट्रस्ट वॉलेट पर जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट पर जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए और आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 एसपीसी कॉइन हैं। अब आप इसे स्टेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको रेफरल लिंक आएगा, आपका सीनियर कोई भी आपको एक रेफरल लिंक भेजेगा। ये देखिए इस तरह से रेफरल लिंक है। अभी मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर। ट्रस्ट वॉलेट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 एसपीसी कॉइन हैं, लेकिन कोई भी ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करने से पहले आप उसे एक बार क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है सबसे नीचे, और उसके बाद आपको डैब ब्राउज़र पर जाना है, फिर आपको क्लियर ब्राउज़र कैच फाइल्स पर जाना है और इसे ओके करना है। ये ओके होने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप जब मेन वॉलेट में आते हैं तो आप देखिए आपको नीचे ब्राउज़र दिखाई दे रहा है। ब्राउज़र में आपको क्लिक करना है और ऊपर सर्च ऑप्शन पर जाकर के आपको वो रेफरल लिंक पेस्ट करना है। अब इस रेफरल लिंक को पेस्ट करने के बाद कई बार क्या होता है कि आप बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपके यहाँ से ये कीबोर्ड हट जाता है। तो ऐसे टाइम पे लोग ढूंढते हैं कि हमें सर्च कैसे करना है। तो आप इस ऊपर वाले रेफरल लिंक को कहीं पर भी टच कर दीजिए, नीचे का कीबोर्ड आ जाता है और आपको यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे, ये आप कर्सर को लास्ट में पहुँचा दीजिए और उसके बाद सर्च का ऑप्शन है, आप उसे क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे ये डायरेक्ट करेगा आपको एसपी के वॉलेट पर। आप देखिए ऊपर 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं, 3 डॉट। सबसे पहले 3 डॉट को टच करना है और जो ईवीएम चेन दिखाई दे रहा है इथेरियम का है, आप उसे क्लिक करके एसपीसी मेन नेट से कनेक्ट कर दीजिए। तो एसपीसी से जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको चेक करना है कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आपने वॉलेट में कुछ कॉइन रखे हुए हैं। तो जैसे ये वाइट 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, आपको इसको टच करना है। ये देखिए अभी ये कनेक्ट नहीं हुआ है, अब ये पुरानी रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि पुराने टाइम पे हमने इस वॉलेट में कनेक्ट किया था। तो ये अभी फ़िलहाल वही डाटा दिखा रहा है। तो एक बार वापस से हिस्ट्री को हमें डिलीट करना पड़ेगा, तो हमें वापस चलना पड़ेगा वॉलेट में। सेटिंग में जाना है, प्रेफरेंसेस को क्लिक करना है, डैब ब्राउज़र में जाना है, क्लियर ब्राउज़ फाइल्स करना है और ओके करना है। तो देखिए ये इस तरह से एक बार वापस से क्लियर कर लिया हमने। इसे मिनिमाइज़ करके एक बार क्लोज़ कर लेते हैं और फिर से ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है आपको। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करने के बाद सेम प्रोसीजर, हम चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जो लिंक कॉपी किया है उसे पेस्ट करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद जैसे ही हमें एसपीसी के मेन पैनल पर लेकर के जाएगा, जहाँ पर हमें कॉइन स्टेक करना है, तो सबसे ऊपर 3 डॉट्स हैं, उसको टच कीजिए। जो इथेरियम की चेन है उसे आप एसपीसी मेन नेट से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद 3 वाइट लाइंस जो ऊपर राइट साइड पे दिखाई दे रही हैं, ये देखिए अभी भी फ़िलहाल यहाँ पर 0 कॉइन्स ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे भी तो ये आगे फर्दर प्रोसीजर में आपको फ़ंड शायद दिखाई दे, शायद ना दिखाई दे। एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। वॉलेट से कनेक्ट होने के बाद ये फ़ंड दिखाई देगा। तो अभी भी देखिए यहाँ पर फ़ंड शो नहीं कर रहा है। तो आपको ये रिपीट प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपको यहाँ पर आपके कॉइन दिखाई नहीं देने लग जाते। तो एक बार हमें वापस से इसे क्लियर करके बैक जाना पड़ेगा। चलिए वॉलेट में चलते हैं, सेटिंग पे चलते हैं और प्रेफरेंसेस में जाकर के डैब ब्राउज़र में जाना है। क्लियर ब्राउजिंग फाइल्स करके एक बार वॉलेट को वापस से क्लियर करना है। मिनिमाइज़ करके आप उसे क्लोज़ कर दीजिए और रिपीट जब आप इसे ओपन करेंगे तो फिर से सेम प्रोसीजर को एक बार रिपीट करना है। हम लोग चलते हैं ब्राउज़र में, वापस से यहाँ पर पेस्ट करते हैं और रेफरल लिंक पेस्ट करने के बाद सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद ये हमें कनेक्ट करेगा वॉलेट से, और ये वॉलेट से कनेक्ट होने के बाद ऊपर 3 लाइनें हैं, उसे टच कीजिए। इथेरियम जो ईवीएम चेन इथेरियम की दिखाई दे रही है उसे टच करके आपको ये एसपीसी मेन नेट से कनेक्ट करना है। और जब आप इसे कनेक्ट करेंगे उसके बाद 3 लाइंस को, वाइट लाइंस को टच करना है, वो भी राइट साइड पर है। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉइन दिखाई देने लगे हैं। तो ये 2 कॉइन दिखाई जब तक नहीं देंगे तब तक आपके वॉलेट में कचरा पड़ा हुआ है, आप उसे क्लियर करें। जब तक उसे क्लियर नहीं करेंगे ये कॉइन नहीं दिखाई देगा। तो क्लियर होने के बाद जब 2 दिखने लगे, आपको आपका जो भी कॉइन आपने लिया हुआ है उसके बाद फिर इसे कनेक्ट वॉलेट को क्लिक करके कनेक्ट करना है। आपको ये कनेक्ट करना है ट्रस्ट वॉलेट से। आप जैसे ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ये एसपीसी वॉलेट से ही कनेक्ट है, तो आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे 2 डाल करके स्टेक करने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा नहीं आपसे, क्योंकि 2 कॉइन स्टेक नहीं कर रहा है सिस्टम। आपको 2 कॉइन पे 2.40 एसपीसी मिलने वाला है, लेकिन कंपनी का जो ये ब्लॉकचेन है ये फ़ीस भी आपकी एसपीसी कॉइन में ही काट रहा है। तो आपको एक काम करना है, ये 2 की जगह आपको 1.99 कॉइन आपको स्टेक करना है। 2.40 की जगह 2.39 कॉइन आपको रिसीव होगा। आप इन्वेस्ट अमाउंट पे क्लिक कीजिए और जैसे आप इन्वेस्ट अमाउंट पे क्लिक करेंगे, आप देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल पर जाएगा
और एसपीसी ही बतौर फीस ये काटेगा आपका। ये देखिए यहाँ पर जो नेटवर्क फ़ीस है वो 0.00066 ये एसपीसी कॉइन काट रहा है। आप इसे अप्रूव कीजिए। जैसे ही आप इसे अप्रूव करेंगे आपका कॉइन स्टेकिंग की तरफ चला गया। अभी स्टेकिंग में गया कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा? नीचे ये टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे जब फिगर्स दिखाई देने लगें तो आप समझिए कि आपका कॉइन स्टेक हो गया। तो वेट करते हैं। ये देखिए ये कॉइन स्टेक हो गया है और ये टोटल इन्वेस्टमेंट में आपको वैल्यू दिखाई देने लगी है। अब नीचे माई लिंक का ऑप्शन आ रहा है। अब आपका लिंक भी जनरेट हो गया है। अब आप एक काम कीजिए, कई लोग क्या करेंगे, इस येलो वाली पूरी लाइन को टच करके प्रेस करके कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे आप तो आधा ही आपका रेफरल लिंक कॉपी होगा। आपको माई लिंक के बाजू में ये जो कॉपी का सिंबल दिया हुआ है, 2 छोटे बॉक्स दिए हुए हैं, इसको टच करना है और ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। अब आपको ये उठा करके व्हाट्सएप पे पेस्ट कर देना है। चलिए व्हाट्सएप पे चलते हैं। ये देखिए ये पेस्ट कर दिया। तो ये रेफरल लिंक है और ये रेफरल लिंक आप किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी आपका रेफरल लिंक है। आप इस तरह से अपना लिंक बनाइए और अपनी डाउनलाइन को अपने टीम में कनेक्ट कीजिए। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, आप इसे फॉलो कीजिए। रिपीट आप ट्राई कीजिए और 2 कॉइन का स्टेकिंग करके आप इसे ट्राई कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे वापस से एक बार रिविजिट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।